नमस्कार। न्यूज स्टैंड पर जनता का मूड, उत्तर प्रदेश क्या चाहता है, किस ओर जाएगा। आचार संहिता लागू हो गई है, अगले महीने चुनाव है फरवरी में, और लोगों का क्या मूड है, इस चीज़ को जानने के लिए मैं उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के हरिहरपुर गांव में हूं। ये हरिहरपुर गांव है, मड़ियाहू विधानसभा के अंतर्गत आता है, रामपुर ब्लॉक है, और ये गांव काफ़ी बड़ा गांव है। यहाँ तमाम सारी जातियाँ हैं, हर वर्ग के लोग हैं। और मैं गांव से थोड़ा दूर सुदूर जो है बाहर की तरफ निकला हूं। नदी का सामने किनारा है, मैं कहूँ दिखाइए, इस तरफ नदी का किनारा है। ये आगे जो देख रहे हैं आप सारे पेड़, इसके आगे नदी है और हम इस तरफ हैं। और हमारे साथ चर्चा करने के लिए, लोगों से बात करने के लिए गांव के लोग हैं, किसान हैं जो खेती में काम करते हैं, और भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के यहाँ के मंडल के महामंत्री हैं सर्वजीत यादव जी, ये हैं। और किसानों का आप जैसा कि पता है कि आंदोलन खूब रहा है, बड़ा बवाल मचा रहा है, आंदोलन चला है किसानों को लेके। इस किसान मोर्चा हमने अपने साथ जो है किसान मोर्चा के भाजपा नेता को साथ ले आए हैं। उनसे जानेंगे कि बाबा जी क्या इस बार रिपीट करेंगे। और ये समाजवादी पार्टी के स्थानीय नेता हैं मंगेश यादव जी, इनसे हम जानेंगे। और मैं शुरुआत जो है करता हूँ सर्वजीत यादव जी से, सत्ता पक्ष के हैं। सबसे पहले इन्हीं से हम बात करेंगे। क्या लग रहा है कि बाबा जी रिपीट करेंगे? बाबा जी रिपीट करेंगे, और उन्होंने इतना 5 सालों में काम किया है कि किसान खुश हैं, पब्लिक भी खुश है, किसी को कोई समस्या नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। और बोलने के लिए भाई विपक्ष के लोग बहुत कुछ बोलेंगे, लेकिन हमारी सरकार ज़रूरतमंद जब किसी को ज़रूरत क्या पड़ी वो समझ करके जो है सबकी पूर्ति किया है। नहीं, किसान जो खुश है, जो एक साल जो धरना दिए, प्रदर्शन किए, ये खुशी के मारे करिए? नहीं, खुशी के मारे नहीं, वो अपनी मांग कर रहे थे, ठीक है, उसका समय नहीं था, जब समय आ गया तो उनको मिला, तो क्या समस्या है भाई, उनको मिला है तो वो भी खुश है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो आप लोग कह रहे हैं कि विकास हुआ है। अभी देखिए आप जिस जगह खड़े हैं, अब मैं चाहूँगा थोड़ा सा नीचे दिखाएं, एक मिनट आप नेताजी के साथ में दिखाइए। यदि बच्चे बेटा थोड़ा सा बगल होइए तो देखिए, ये रास्ता है, इसकी ये दशा है, लोग पैदल चलना मुश्किल है। कल थोड़ी सी बारिश हुई है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, कल हल्की सी बारिश हो गई थी शाम को, और होने के बाद दशा ये है कि आप पैदल चलना मुश्किल है। ये विकास कार्य है। तो अब विकास तो कुछ हुआ ही नहीं गाँव में। विकास जिसका भी हो जाता, और इसके पहले भी इससे लिंक रोड जो लगा हुआ है सब बहुत विकास हुआ है। ये पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ तक अभी तक ये लोग बसे हुए हैं, और अब इसका जो है नाम वर्गीकृत करके नामकरण चला गया है। विकास होगा इस बार, और इस बार सरकार बनती है तो पहला यही रोड बनेगा, और यह पिच रोड होगा, इसलिए कि यह बहुत दूरी का रोड है। ये भाजपा नेताजी ने कहा है कि न्यूज स्टैंड 18 पर उन्होंने कहा है, देखिए गवाह है, हाँ, आप सारे दर्शक हमारे गवाह होंगे कि यह रोड चुनाव बाद बिल्कुल चुनाव बाद बनेगा। अच्छा, जैसा कि वादा होता है। अब मंगेश जी हैं, मंगेश जी बताएंगे कि भाई क्या लग रहा है कि अखिलेश जी रिपीट करेंगे? अखिलेश की सरकार बन रही है। अच्छा, अखिलेश की सरकार इसमें सन 2022 में उनका एक तरफा सरकार बनेगी। और जो कि क्योंकि बीजेपी की जो नेता हैं, बीजेपी की जो सरकार है, वो गरीब जनता के लिए कुछ नहीं की, वो गरीबों का केवल खून चूसा है। अगर अभी हमारे भाजपा के जो नेताजी बोले कि जनता हमारी बहुत खुश है, किसान खुश है, अगर किसान खुश रहता तो बॉर्डर पे जो जनता जाके ठंडी में मर रहे थे, वो खुशी के मारे कोई ठंडी में मरेगा? कोई नहीं मरेगा। और उसके बाद कितने लोग मर रहे हैं और गाड़ी चढ़ा दी जा रही है। ये नेता के जो बीजेपी के नेता हैं, ये कह रहे हैं कि भाई हम अनाज दे रहे हैं लोगों को, आपको खाने के लिए, हम मुफ्त में वैक्सीन करवा रहे हैं, 2-2 हज़ार रुपया किसान को निधि हम दे रहे हैं प्रधानमंत्री। तो ये सब पत्रकार महोदय जी, आप ये बताइए, जैसे कि ये बोल रहे हैं अनाज दे रहे हैं, अनाज तो पहले भी मिलता था, और ये जो लगा दिए हैं, मतलब कह रहे हैं कि मुफ्त वैक्सीन लगा रहे हैं। इसके पहले भी तो टीकाकरण हुआ था, उसके पहले भी तो मुफ्त हुआ था, उसके पहले भी तो टीकाकरण मुफ्त हुआ था। इसमें कौन सी बहुत बड़ी नया काम कर दिए? ये देखिए, बीजेपी का एक लक्ष्य है, बस दूसरे की योजना को बस अपना योजना बनाना। आज तक उत्तर प्रदेश में कोई नया प्लेटफार्म बीजेपी सरकार नहीं खड़ा की। हमें बता दें, नेताजी से पूछ लीजिए कि बीजेपी सरकार हमारे उत्तर प्रदेश में कौन सा नया प्लेटफार्म किया। 100 नंबर अखिलेश यादव ने दिए, एम्बुलेंस अखिलेश यादव ने दिए, और आज हमारे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी जो कि 100 नंबर पे 112 कर दिए। हमें बताइए 112 पर करने पे कौन सा विकास हुआ? आप नेताजी को लगाइए। आप ही बताइए सर कि जब हम 100 नंबर पे कॉल करते थे तो कौन आता था? अरे वही पुलिस आती थी। इसके पहले ठीक है आपकी सरकार में नहीं, जैसे ये इनका कहना है कि भाई
बदलाव, सिर्फ नंबर बदल दिया गया। अच्छा, जैसे कि 100 नंबर को 112 करने से क्या क्राइम कम हुआ? ये तो हर पार्टी के लोग हर सरकार में कुछ न कुछ नया बदलाव लाते हैं, तो अगर उन्होंने किया तो अच्छा किया। और नंबर की रह गई बात, नंबर तो भाई देखिए बदला जाता है। जैसे कि ये क्या कोई ज्योतिष गणित से आंकड़ा है 112 का? नहीं, कोई ज्योतिष गणित की बात नहीं है, ये पब्लिक की सेवा के लिए। भाई उनकी सरकार में जो है 100 नंबर था, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो 112 कर दिया, तो उससे क्या हमारा नुकसान हुआ? इस समय तो 112 भी आना पड़ेगा, तो यहाँ नहीं आ पाएगी। हम सुनते हैं, आपका क्या नाम है? हमारा नाम है संजय कुमार यादव। संजय जी इनसे यहाँ पे 112 भी बुलाओगे तो नहीं आ पाएगी। अच्छा। उसको भी खाट पे लाद के लेके आना पड़ेगा कि चलिए। 112 को ले आना पड़ता है। हाँ, खाट पे लाद पे पुलिस वालों को खाट पे लाद के लाना पड़ेगा। चलिए, हमारे यहाँ ऐसा है रास्ता, देखिए यहाँ आप भी चल पाएंगे? अरे भाई ठीक है, अभी आप यहाँ आए से हैं, हाँ, सातवीं बसे हैं, पीढ़ी रास्ता- 7वीं पीढ़ी से हम लोग यहाँ पे रह रहे इस चुनाव के हैं। बाद यहाँ बनेगा, पे आप रास्ता लोग ही नहीं देखिए। है। 7वीं पीढ़ी से यहाँ रह रहे हैं, 7 पीढ़ी। रोड बनेगा? हाँ, क्यों नहीं बनेगा? दादा बाबा कह कहीं तो रहे कितने। हैं कि रोड बनेगा। वो तो जब सरकार भाजपा की आएगी तो बोलेंगे रोड बनेगा। प्रधान जी आएंगे जो इसको रहेगा, हाँ हम रोड बनवा देंगे। जब बनवाने को होएगा तो जो है कि जब जीत के चले जाएंगे, बस चुनाव तो लगा, चुनाव जिसके बाद में जीत के चले जाएंगे तो घर पे जाओगे तो पूछेंगे, हाँ यार हमको तो वोट ही नहीं तुम दिए हो, तो क्या है को रोड बनवाए। ये ठीक उसी तरह से है जैसे कि कोई नेत्रहीन हो और उसका नाम रख दिया जाए नैन सुख, ठीक है। तो नामकरण का ये गांव के लोग इसी तरह से उदाहरण देते हैं। मैं पिछले कई दिनों से हूँ तो यहाँ पे गांव में घूम रहा हूँ, लोग मुझे यह उदाहरण देते हैं जो नामकरण, जो नामों का जो बदलाव हुआ है। लोग कहते हैं कि अगर जैसे कोई नेत्रहीन है उनका नाम बदल दो, नैनसुख कर दो, तो इससे वो नैनसुख तो नहीं हो जाएंगे। ठीक इसी तरह से है, और भी लोग हैं। और क्या लग रहा है भाई, किसकी इस बार सरकार? सरकार सर हम ये चाहते हैं कि सरकार चाहे किसी के भी हो, हम विकास चाहते हैं, अपना सुविधा चाहते हैं। वो चाहे हमारे रास्ता आप देख लीजिए, पिछले कई वर्षों से रास्ता ऐसे ही खराब पड़ा हुआ है। हम लोग किसी तरह से निकलते हैं। कलवारी ये तो लोकल समस्या है आपकी, जिससे मैं पूछ रहा हूँ कि सरकार जो है, योगी जी फिर से रिपीट करेंगे कि अखिलेश आएंगे या बहन मायावती जी आएंगी? हमें नहीं लगता कि योगी जी ये कर पाएंगे फिर से। अच्छा। क्योंकि उनकी सरकार इतने दिनों से है, अभी आज तक कोई भी काम हमारे गांव का भी रास्ता क्लियर नहीं हो पाया है। ये सब जो बांट रहे हैं, तो इसका कोई मतलब नहीं? मतलब है, क्यों नहीं मतलब है, वो ठीक है। हमें ये है, हमें सरकार से कोई दिक्कत नहीं है, चाहे किसी की भी सरकार हो। हमको सुविधा चाहिए, विकास चाहिए। सरकार किसी भी सरकार से हमको कोई आपत्ति नहीं है। विकास नहीं दे पाएगी, जब भी देगी सरकार किसी की भी हो। आइए ये इनसे बात करेंगे। एक किसान है, देखिए अभी इस तरफ आइए, थोड़ा सा आइए करीब। ये खेत में काम कर रहे थे, तो हमने इन्हें बुलवा लिया है। और क्या लग रहा है कि अखिलेश की बाबा जी? नहीं, अखिलेश बाबा जी तो बहुत कुछ किए, बहुत बनाते, कुछ बोलते हैं बहुत, लेकिन कुछ कर नहीं पाते हैं। बाबा जी तो बहुत बताते हैं, जब वहाँ टीवी पे उनको देखता हूँ तो बोलते हैं कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, या कर दूंगा, लेकिन बाबा जी तो खाली अपने वहीं से बैठ के देखते हैं। और अखिलेश जी जो बोलते हैं उनके दिल में है, वो करते हैं। गरीब के लिए तो बहुत कुछ किए। और जैसे हमारे बोले अभी मंगेश यादव कि अखिलेश यादव ने जो पहले का सिस्टम था वही पे हमारे बाबा जी कर रहे हैं, और वही अपना नाव चला रहे हैं। और तो कुछ आगे हमको दिख नहीं रहा है कि अपने से अलग से कुछ किए हों। अच्छा, एक समस्या यहाँ पर है, मैं अब इनसे लोगों से चर्चा करूँगा। यहाँ जो आवारा जानवर हैं, पशु हैं, ये फसलों को चौपट कर रहे हैं। और इस पे यहाँ नीलगाय है, और जो पालतू जो गाय थी, उनके जो बछड़े थे, वो खेतों में घूम रहे हैं। अब अच्छा, उन्हें जंगली गाय कहा जाता, जंगली जानवर कहते थे। अब मैं देख रहा हूँ कि दोनों एक साथ में घूम रहे हैं। तो ये इससे कितना नुकसान हो रहा है? इससे बहुत नुकसान, हमारे खेती के तो बहुत नुकसान होता है। लेकिन अभी हम सब कर क्या सकते हैं उसके लिए? कुछ हमारे पास सुविधा दे नहीं रहे हैं, कुछ हमारे पास कर नहीं रहे हैं। गौशाला तो बनवा दिए, बोले कि सारी गायों को अंदर करवा दे। हाँ बनवाए हैं, कहीं भी नहीं है। इतना वहाँ गौशाला में पैसा दो तो ले नहीं लेते हैं, उसको भी नहीं लेते हैं वो लोग। पैसा भी देना पड़ता है तो भी नहीं लेते हैं। कहते भाई हम कहाँ से करूँ, तो कहाँ जाओ? नहीं है तो हम रख के क्या करेंगे? आप आइए, ये सब आइए। तो आपसे भी वही सवाल है कि क्या लग रहा है कि फिर वही रिपीट करेंगे बाबा जी? बाबा जी का कुछ जादू चलेगा या साइकिल? नहीं सर, बाबा जी का जादू नहीं चलेगा, साइकिल का जादू चलेगा। अच्छा,
हाँ साइकिल की सरकार बन जाएगी। कैसे साइकिल बन जाएगी? तो ये तो बोल रहे हैं कि सारे ओबीसी, भाजपा के लोग बोल रहे हैं सारे ओबीसी हमारे साथ, पटेल हमारे साथ है, वो हमारे साथ, सब हमारे साथ है। इसलिए जाएगी सपा की सरकार क्योंकि वित्तविहीन शिक्षकों को मानदेय देने के लिए सपा सरकार ने कार्रवाई की थी, प्रोत्साहन राशि दी थी और 200 करोड़ रुपया बचा था देने के लिए। तो योगी आदित्यनाथ तो कहे कि 200 करोड़ रुपया हम रख लेते हैं, अब सम्मानित मानदेय देंगे 15,000 रुपया प्रति माह एक प्रवक्ता को, लेकिन वह कुछ भी नहीं दिए। अब सरकार जाने वाली है, कुछ दिए नहीं। और लाल बिहारी यादव शिक्षक एमएलसी हैं और वो कहे हैं कि सपा की सरकार बनेगी तो हम मानदेय देंगे, जो कि योगी आदित्यनाथ की सरकार ने धोखा दिया है, इसलिए उनकी सरकार बनेगी नहीं योगी आदित्यनाथ की। ये भी एक बड़ी समस्या है उत्तर प्रदेश की कि वित्त विहीन जो विद्यालय हैं उनको जो है कि अनुदान तो है नहीं, उनको कितना 60-70-80 हज़ार लोगों को मिलता है जो वित्त वालों, जो अनुदानित वाले हैं। हाँ हाँ, तो इनको तो पेमेंट बहुत कम मिलता है, उनको प्रोत्साहन राशि चाहिए। अखिलेश सरकार ने इनके लिए कुछ व्यवस्था की थी, लेकिन जो आगे सरकार के बदलाव के बाद, योगी जी के बाद ऐसा कहना है कि वो नहीं हो पाया, है ना। ये भी एक समस्या। देखिए ये बात भी चुनाव में वोटिंग के समय कहीं न कहीं ये बात सामने आएगी। 200 करोड़ रुपया योगी आदित्यनाथ जी रख लिए, बोले कि सम्मानित मानदेय दिया जाएगा, ये तो बहुत कम है। अखिलेश यादव के द्वारा दिया गया प्रोत्साहन राशि, पर वह कम भी लेकर रख लिए, 200 करोड़ रुपया ज़्यादा भी नहीं दिए। ये है। अब एक बार हम फिर से नेताजी से अब बताइए, ये तो लोग भाई सारे के सारे देखो कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 बच्चे हैं। चलो ये सारे के सारे लोग जो है कह रहे हैं ऐसा भाई, सरकार बंधु हाँ कि जैसे बच्चा कहा कि भाई प्रोत्साहन राशि 200 करोड़ रुपए देने की बात कर रहे थे, अखिलेश ने दे भी रहे थे, देने की बात किए थे। तो भाई देखिए इसमें भी इनके सरकार में, हमारी सरकार में भारतीय जनता पार्टी जो है एक बार 72,000 लोगों को, शिक्षकों को रखा, इसके बाद फिर 39,000 की बात चल रही है, फिर रखे जाएंगे। कौन कर रहा है? और रह गई पशुओं की जो बात कर रहे थे, पशु किसान की गलती है भाई। जब पशु आपका बछड़ा हो गया तो उसको आप जो है छुट्टा छोड़ देते हैं, उसको ले जा कर के पहुँचाना चाहिए। हर गांव में जो है गौशाला बना हुआ है, तो क्यों छोड़ देते हैं? आज कोई छोड़ रहा है यहाँ। अच्छा, इस गांव के आसपास कहीं है गौशाला? गौशाला है ना, चंगवार में अभी बगल में है, यहाँ से 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर दूरी पर है, तो वहाँ ले जाकर ये करें 8 किलोमीटर। अरे हो गया, 8 किलोमीटर दूर है। और 4-5 और वहाँ लेके जाने पे जो है ना, जिसे कह रहे गौशाला लेके जाइए, गौशाला जब तो सुविधा रहेगी तब तो वहाँ पे लेके जाओ। गौशाला में सीधा होती है कि भैया आप एक गोनी चूनी लाइए, 1,000 रुपये लाइए, फिर उसके बाद भरिए। तो कौन सा योजना है? जब ये सही है? नहीं, अगर ऐसी बात है तो आपको शिकायत करना चाहिए। आज आप बोल रहे हैं सरकार आचार संहिता लागू हो गया, आज आप बोल रहे हैं इसका शिकायत, तो भाई जब सरकार शुरू की थी योजना तभी इसकी शिकायत दर्ज करना चाहिए ना, कि वहाँ पैसे की मांग कर रहे हैं, किसी किसान भाई का जो है गऊ नहीं रखा जा रहा है, इसकी शिकायत करना चाहिए। तो जो योजना चलाए थे वही भ्रष्ट है, तो फिर तो भाई उसकी जांच की जाती कि भाई ऐसा क्यों कर रहे हैं। उसके लिए सरकार खुद पैसा दे रही है कि आप ले जाओ वहाँ रखो गाय। अच्छा, एक हम याद होगा सबको कि हाल ही में जब ग्राम प्रधान का जो चुनाव चल रहा था, ये जिला पंचायत का, उस समय उत्तर प्रदेश में जौनपुर जिले को 24 घंटे बिजली को उसमें शामिल किया गया था। अब मैं जौनपुर जिले में हूँ इस समय। अच्छा, ये भी एक बताइए कि 24 घंटे बिजली आ रही है? नहीं, बिजली आ रही है, नहीं आ रही है, खाली लाइट बिल आ रहा है, बिजली नहीं आ रही है। 5 बजे आ रही है और इसके बाद में 7 बजे सुबह तक है, इसके बाद में गुल हो जाती है, फिर वही 11 बजे आएगी, 12 बजे फिर कट जाएगी, दिन में है नहीं। कुल कितने घंटे हैं? 15-16 घंटे, 14-15 घंटे हैं लाइट, उससे ऊपर नहीं है। अच्छा, ये बताइए कि इतनी ठंडी में जो है आदमी जो है कि ठंडी में जो है कि पानी भी रहेगा रात में, और दिन में लाइट आ जाती तो दिन में ही हो जाता ना। मैं इन्हें बीच में रोक रहा हूँ। ये भी एक मुद्दा है कि दिन में बिजली नहीं है, रात में बिजली है, और रात में सिंचाई नहीं, जैसे गेहूं की सिंचाई करनी है, फसल है इनके तैयार है, और गेहूं की सिंचाई रात में ठंड के समय करना बहुत मुश्किल कार्य होता है। और जब से कि अब देख रहा हूं कि ठंड भी बढ़ गई है काफ़ी, और इस नाते तो खासकर यहाँ पे पुरुषों के साथ महिलाएं भी खेती में काम करती हैं, तो बहुत सारी दिक्कत होती है। तो इस सरकार को चाहिए कि दिन में भी पर्याप्त बिजली दे, जिससे सिंचाई का काम इनका। दिन में जो है कि अगर मैं 6 घंटे भी बिजली, 6 घंटे खाली मिल जाए बिजली, लगातार 6 घंटे बिजली मिल जाए, तो उतने में आदमी संतुष्ट हो जाए, अपना खेती कर लेवे। रात में थोड़ा बहुत कर लेवेगा तो हो जाएगा। दिन में खाली 6 घंटे। क्या बेटा स्कूल गए थे पढ़ने? नहीं, अभी कोचिंग जाएंगे।
अच्छा, स्कूल स्कूल अभी बंद है। बंद है। क्या नाम है आपका? मनीष यादव। मनीष यादव। कितने कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो? 3 में। 3 में। अच्छा, तो क्या लग रहा है, अखिलेश आएंगे? हैं? हाँ अखिलेश ही। योगी आएंगे? योगी नहीं, हैं? राशन दे रहे हैं वो सबको? वो तो कुछ नहीं दे रहे हैं। हैं? नहीं नहीं। राशन दे रहे हैं, सुना कि तेल भी दिए, अभी नमक भी दिए हैं। अरे नमक में तो बालू और था शीशा। देखिए, ये बात काफ़ी लोगों के द्वारा बात सामने आई थी कि हमें अभी एक हमारे परिचित हैं यहाँ पे, जानते हो, उन्होंने कहा कि नमक का पैकेट रखे हुए हैं। बोले कि हम नमक का पैकेट लेके आइए। बोले आइए आप हमारे पास, ऑन कैमरा आप जो है नमक का पैकेट मैं खोलता हूँ और थाली में डालता हूँ, पानी डाल के, अब देखिए उसमें कितने बालू और इसके कण निकल रहे हैं शीशे के। और ये बच्चा भी वही कह रहा है। चलिए ठीक है, तुम इस साथ में हो? अच्छा, जाइए। तो और कोई कुछ बोले? इनकी सरकार बनने वाली नहीं है। भाजपा कितना भी जोर लगा ले, ठीक है, ये कितना भी जोर लगा, इनकी सरकार, इनका एक मुद्दा है, छोटी सी योजना बड़ा सा पोस्टर। ये जब गैस मुफ्त में बांट रहे थे सिलेंडर, तो बड़े बड़े पोस्टर मारे थे कि मुफ्त सिलेंडर। जब उसका 1000 हो गया तो क्यों नहीं सिलेंडर का बैनर लगा रहे हैं? जब पेट्रोल 100 के पार पेट्रोल डीजल गया तो पेट्रोल टंकी पे क्यों नहीं लगा दिए कि नहीं पेट्रोल डीजल 100 के पार गया? ये सब झूठी सरकार है इनकी। इस बार उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार बनेगी, भाजपा कितना भी प्रयास कर ले। ये तो केवल मतलब ओबीसी में केवल झूठी आश्वासन दे रहे हैं, झूठी बातों को फैला रहे हैं। इनका वही मुद्दा है, झूठ बोलना। इनके पास तो काम धम तो कुछ है नहीं। योजना बताएंगे 50, लिस्ट में लिखा गया, बैनर लग गया, लेकिन योजना पहुँचता ही नहीं है। और अब हम थोड़ा सा आगे चल रहे हैं, कुछ महिलाएं हैं, उनसे पूछेंगे, उनसे बात करेंगे। और चाहिए चलते हैं, यहाँ पे कुछ महिलाएं हैं और उनकी भी अपनी अपनी समस्याएं हैं, हम उनसे बात करेंगे। आइए इनके पास चलते हैं। यहाँ अखिलेश सिद्धांत जीती ही कि बाबा जी योगी? बाबा जी आज के का उपहार दी है ना, कुछ नहीं किए हैं। अखिलेश हमारा जात बिरादर हैं, आज यही बढ़िया बा। तो ऐसे और लोग कहीं कि हमारे बिरादर हैं तो बाबा के लोग वोट दे देही। बाबा के न देव, हम तो न देव। देबू नहीं वो तो चलिए वही दलिया गिर जाई थे, उठा गन तो नाथ हमार पकड़ ले आए, हम जाइत नहीं हर। नेताजी कहत हैं कि वो बाबा जी राशन बांटत हैं और वो दे रहे हैं, आपके तेल देते हैं, नमक देते हैं। हाँ देते हैं। हाँ तो देते हैं तो कथन उठिया तो वो हम है ले ना ले गाय सतावत हैं, मनई सतावत हैं, उठिया हम सबे देव जे ही उन्हें। अब देखा क्या, देखा नीलगाय वाली समस्या क्या समस्या? लीली गाय एक रही नहीं देते कुछो, अब बछवा गोरू कुछ छोड़वाए दे हैं। नहीं तो कहत हैं कि वो बाबा जी कहें कि देखो नेताजी हैं भाजपा के, कहते हैं जितना बोआ था उतना कुल नुकसान हो जाता है। वो तो बोलते हैं गौशाला में बनवा दिए हैं। गौशाला ना एक खेतारी में छोड़े हैं, कुल खाए बिना कोनो चीज बोआ था। ये देखिए, ये हकीकत है। सड़क भी नहीं बनाता और मन एकदम परेशान है, उतनी दूर से दुल्हन तर आवत है। ये भी एक समस्या है, जैसा कि हमने पहले दिखाया कि आते समय बड़ी मुश्किल से मैं भी खुद आया हूँ यहाँ पे, इतनी फिसलन है। देखिए ये समस्या है। विकास वाकई बहुत परेशान करता है। मोदी की खिसिया सब गरियो देता। नहीं, मोदी तो लोग पैसा देते हैं सबके 2-2 हजार। अरे 2000 के लेके क्या करिए, इतना खेती में नुकसान होता, सड़क भी नहीं बनवावत, कुछ नहीं बनवावत है, और दोनों की लड़कियां पढ़ नहीं जा पावत है। नहीं, वो तो कहते हैं कि 2-2 हजार दिया। कोरोना रहा, कोरोना में हम वैक्सीन सबको लगवा रहे हैं। जना कोरोना के देवान की मन एकदम दुबरा जाता है। नहीं, आपके तेल मिला, तेल नमक? तेल नीमक कन्या खावे उनकर, अपने खेते में होई तब न खावे। हाँ बालू मिला कि नीमक देवायन। देखिए ये समस्या यहाँ भी। वहाँ एक बच्चा हमसे कहा कि उसमें जो है बालू है नमक में। हाँ, अब यहाँ भी वही चीज़ है। और महिलाओं से ज़्यादा कोई सच नहीं बता, क्योंकि ग्रीन रसोई में कोई भी चीज़ सबसे पहले उन्हीं के पास जाती है। वहाँ राशन आने जाता, दिन भर परेशान रहा खड़ी हुआ है, वो परेशानी भी आना है अपने घर काम करके। के बहनी भैया कह के राशन नहीं देते हैं, आधे काल दे खत्म कर देते हैं। हाँ एक दाई और नहीं दे रहे हैं। अच्छा, अंगूठा लगवा लेते हैं। और अंगूठा लगाने के बाद राशन नहीं दे हैं। फिंगर लगवाए दें, राशन नहीं देते हैं। फिंगर लगवाए के राशन नहीं देते हैं। और
दुनिया के परेशान करते हैं आवे में जाए में। एक तो हम सबके रास्ता ना आवे बिटिया पतो हमारे सबके कैसे ही जाइए हैं। अगर संबंधित अधिकारी इस खबर को देख रहे हैं तो संज्ञान में लें कि यह उत्तर प्रदेश जौनपुर जिले का हरिहरपुर गांव है, रामपुर ब्लॉक मड़ियाहू के अंतर्गत। हरिहरपुर का जो ठेकेदार कोटेदार कौन है ये मुझे नहीं पता, लेकिन उनकी एक समस्या है कि फिंगरप्रिंट लेने के बाद भी लोगों को राशन नहीं दिया जाता। ये एक समस्या है ना। और कुछ लोगों ने ऑफ द मतलब बिना कैमरे के सामने आए बगैर कुछ लोगों ने कहा कि वो डरते भी हैं कि पता नहीं आगे फिर परेशान करे कोटेदार। उनका कहना है कि 2 महीने पे वो फिंगर लगवाता है, 1 महीने देता है 1 महीने नहीं, और इस आधा कटौती होता है। जो भी माप तौल आता है सरकार की तरफ से उसमें भी कटौती की जाती है ना। ये एक है। आप इस पर ये कुछ कह रही हैं। राशन में कमी कर एक मिनट। हाँ, बहुत कम देते हैं राशन, देवे के बाद 15 किलो देते हैं ना, 12 किलो 11 किलो। अच्छा, हाँ, इतना कटौती करते हैं। देखिए ये है। और इस तरह के वितरण व्यवस्था से क्या सरकार रिपीट होगी, ये एक सवाल है, और इसका जवाब चुनाव में लोग देंगे। और सबका बिटिया पतो डोल के आवत हैं जाना, बोल के आवत हैं और में ना सच बा, बहुत परेशान सब बा। यहाँ से डोल के आवत हैं, राशन भी नहीं हमें। आपने सुना, महिलाओं की अपनी अपनी समस्याएं हैं। जो राशन सामान मिल रहा है या जो वितरण व्यवस्था उसमें धांधली है, उसमें गड़बड़ियां हैं। हमारे साथ फिर हैं भाजपा के किसान मोर्चा के मंडल महामंत्री सर्वजीत यादव जी। और यहाँ एक समस्या है, अभी महिलाएं कह रही थी कि जो वितरण व्यवस्था है, यहाँ पे जो कोटेदार है, वह जो माप तौल जो सरकार की जो व्यवस्था है, जैसे 15 किलो जिसको मिलना है तो उसे 12 किलो देता है, ऐसा क्यों? देखिए ऐसा है, ये राशन वितरण में सबसे भाई कमी ये है कि भाई पब्लिक है वो जो पाती है लेकर के चली आती है घर, इसके बाद फिर दूसरा ताकती है। लेकिन उसको चाहिए कि 5 किलो जो मिलता है, जो सरकार व्यवस्था की है कि प्रति सदस्य पर 5 किलो, तो अगर कम है तो उसकी शिकायत करना चाहिए, प्रधान से बोले और यहाँ के ब्लॉक पर जाकर के उसकी शिकायत दर्ज करे, तहसील जाए, उसका जो अधिकारी हैं कर्मचारी हैं, भाई देखिए चाहे पाने के बाद आएंगे आप घर से कहेंगे कि भाई हमको ये नहीं मिला वो नहीं मिला राशन, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। हमारी सरकार महीने में 2 बार दे रही है फ्री में राशन। नहीं, ये सुनिए, कहिए कि राशन दिए है ना रहन, फिंगर लगवाए गए 7 तारीख दे बाद 10 तारीख हो गया, आज फोन ही बंद कर दे। फिंगर कहाँ घर आके लगवा लेते हैं? हाँ, घर आके फिंगर लगवा लेते हैं ना। अब आज फोन कहिया फोन उठाते हैं, फोन बंद कर दिए हैं। ये भी एक सुनिए कि फिंगर जो है, जो अंगूठे का जो हाथ के उंगली का जो निशान होता है, क्योंकि मशीन जो सिस्टम है कि जब तक निशान नहीं लगेगा तब तक कंफर्मेशन नहीं होगा, तब तक वो आप वितरण नहीं कर सकते। तो उसे लगवाने के लिए ये घर आते हैं कोटेदार और लगवा के तब चले जाते हैं। जाते हैं ओकरे बाद फोन ही बंद कर देते हैं, राशन नहीं देते हैं ना, 10 तारीख हो गया और इसके बाद राशन नहीं न तो उनका मोबाइल रिसीव करते हैं। 2 महीना हो गया दिहन हन, कहते हैं 2 दाई के संग ही देवे तो फोन ही उठावत हैं। अब बताइए, ऐसी व्यवस्था से कैसे सरकार रिपीट होगी? नेताजी, कैसे सरकार रिपीट होगी? ठीक है, मैं मानता हूं कि भाई इनका फिंगर घर पे आके लगवा लेता है, लेकिन गलती किसकी है? जब राशन की दुकान पर जाया जाता है तो वहाँ फिंगर लगा करके इसके बाद अपना राशन लिया जाता है। आप घर क्यों लगाए फिंगर? घर नहीं लगाना चाहिए, उसको डांट करके भगा देना चाहिए। ये तो गलती इनकी है ना। तो भाई ठीक है, एक दाई कही है कि राशन यहाँ लगाए दे, यह देवे या वहाँ लगेबा तो वह देवे। आप लोग विरोध करिए, बोले कि हम यहाँ नहीं लगाएंगे। जिस समय आप राशन देवे वही समय लगाओ, उसी समय लगाएंगे हम। एक घरे लगवाए ना, एक वहाँ तवन हो कहीं आवा यह लगाए देबा तो 2 संग है राशन मिले तो राशन देवे नहीं की है। ये बूढ़ी दादी का करे मेरा रुए भेड़ यहीं आवत है, तू कहत है सुन लेते हैं। अब का कहीं, अब जब तू ऐसे करवा ले बत मेहरारू का पढ़ी लिखे हैं तब को मेहरारू आपको पढ़े हैं। हाँ, ये चीज़ है। अब ये मैं फिर इनके पास आ रहा हूँ, मंगेश जी के पास। तो ये बताइए, आप लोग कभी कुछ करते नहीं शिकायत? सर, शिकायत कितने बार हुआ था, मोर्चा भी कितने बार निकाले गए थे, लेकिन ये सरकार ही भ्रष्ट है तो क्या करे बताइए। जब ये क्या किया जाए? पुलिस प्रशासन जो होती है, पुलिस प्रशासन आती है तो उन्हीं के कहती है। एक बार ऐसा हुआ कि जो कि वितरण सही ढंग से नहीं हुआ, वहाँ पे हुई बातचीत, वहाँ पे कोटेदार खुद अपने हाथों से अनाज को बाहर फेंका
और ऊपर से चोरी लगा दिया। कुछ महिलाएं यहाँ पे हमारे गांव से गई थी, उनको भी चोट आई थी, लेकिन ना प्रशासन सुनती है ना कुछ सुनती है, और ना उनके अधिकारी ना विधायक सुनते हैं। स्थानीय जो विधायक तो हैं उनसे शिकायत करना, अरे विधायक के भी पास गए थे, हम जाना चाहिए आपको। विधायक नहीं सुन रहे हैं। जब न्यूज पे चली योजनाएं, विधायक नहीं सुन रहे हैं। ये भाजपा केवल झूठों की सहारा लेती है, ये झूठ बोलकर 3-5 करती है। अब लालच दे रहे हैं, तेल दे रहे हैं। जब 250 रुपये बिका तेल, तब क्यों नहीं तेल बांट सकते थे? सामने चुनाव है तो अब तेल दे रहे हैं। अब इस बार जनता पूरी तरीके से मूड बना ली है, उनके ही तेल से उनका तेल निकालेगी। ये इस बार उनके ही तेल से उनका तेल निकाला जाएगा। आदित्यनाथ योगी जी की सरकार यहाँ पे नहीं बनेगी। ये बताइए, अब भाजपा से लोग इतने नाराज हैं, खासकर किसान जो है लंबे समय से, हालांकि किसान बिल तीनों कानून वापस ले लिए गए, लेकिन अभी भी इनकी नाराजगी कम नहीं हुई है। आज भी ऐसा नहीं कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में पूर्वी का जो किसान है, थोड़ा उनके पास जमीनें कम है, छोटा किसान है, छोटे काश्तकार हैं, लेकिन जो उनके मन का आक्रोश है, जो पीड़ा है, वह पश्चिम उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, जो दूसरे राज्यों के किसान हैं, उनके बराबरी का है। अभी इनकी तरफ से कहना है कि हम किस भाजपा के लोगों को गांव में नहीं आने देंगे। एक मिनट ऐसा है, 40 पेड़ हमने गोभी लगाए थे, अब 15 पेड़ जो है कि भंटा लगाए थे, और 25 पेड़ टमाटर का लगाए थे, 21 पेड़ जो है मिर्चा लगाए थे। लिल्ली गाय वो योगी जी की जो चली गई, अब हम क्या खाएं? ये एक समस्या है। अब ये देखिए, ये जमीनी हकीकत है कि भाई इन्होंने जो फसल लगाई, जो सब्जी की खेती लगाई, दूसरी जो खेती, वो चट कर जा रही हैं। नीलगाय गेहूँ धान भैया कुल हम सब गरीब चच्चा छच्चा बिस्सा खेत बात कहाँ पेट भरे मरा। की योजना जो है ये झूठी है। जब इन्होंने गौशाला बोले कि गौ हमारी माता है, गौ कटना नहीं चाहिए, वो हम भी मानते हैं। अगर कटना नहीं चाहिए तो उनको व्यवस्था दीजिए, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि जिसके पास लाइसेंस है वो काट सकता है। मतलब जो सरकार को पैसा देगी उसके लिए उसको पाप नहीं लगेगा। ये एक भ्रष्टाचार है, इनकी सरकार है। अब ये झूठी बोल के, बड़ी बड़ी बातें बोल के इन्होंने सरकार बना ली, लेकिन इस बार ये कितना भी झूठ बोल लें, इनकी सरकार नहीं बनेगी। ये चूतिया तेल निकलेगा। अरे तेल निकलेगा, इनका तो तेल निकालना है, डंके की चोट पे इनका तेल निकालना है, क्योंकि इनको बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि ये जनता को नहीं बख्शे। आज बताइए ना, 250 जब तेल था तो क्यों नहीं बांटे तेल? आज दे रहे हैं कि भैया लो पूड़ी बनाओ, चुनाव आया है पूड़ी खाओ। ये लोग पूड़ी खा के वोट देंगे उनको, पूड़ी खा के उनकी मूड़ी काटेंगे। नमक में काट डाल दिए, नमक में सरकार को भोगना पड़ेगा, उनके कारतूत को भोगना पड़ेगा। एक भी नया प्लेटफार्म नहीं तैयार किए उत्तर प्रदेश में। और इसी के साथ न्यूज स्टैंड 18 की जो है यूपी का मूड, ये कार्यक्रम मैं यहीं पे समापन कर रहा हूं, और अगली कड़ी के लिए हम फिर चलेंगे किसी गांव में, किसी मुद्दे पर लोगों से बात करेंगे। इसी के साथ आपको नमस्कार, जय उत्तर प्रदेश, जय हिंद।